आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद खास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियतों से हम करवाने जा रहे हैं और बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूं कि इन्होंने इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और हैदराबाद के बहुत ही मशहूर 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 मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने जो भी वीडियो में अपना योगदान दिया है या फिर परफॉर्मेंस बताया है, वो वीडियो वायरल होना बहुत ही जरूरी होता है। दीवाने मुझे सीने से लगा ना ना ना। लकी एंटरटेनमेंट के ऐसे सितारे जिनको आप कभी भूल नहीं पाते, बार बार उनके वीडियोस देखते हैं और काफी इंजॉय भी करते हैं। और इनका नाम है लक्की कुमार साहब। और एक और हमारे गेस्ट हैं जो किराक नहीं है, माफी चाहता हूं मैं, किराक इनके साथ जोड़ दिया गया है, यानी प्रिया रेड्डी जी। ये दोनों आज हमारे साथ मौजूद हैं जो अपनी दिल की बातें बताने के लिए इस स्टूडियो में मौजूद है। आपका बहुत बहुत वेलकम किया जाता है लकी जी और प्रिया जी। Assalamu alaikum everyone. Thank you सियासत for inviting us here. अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी हैदराबादी आवाम को बहुत बहुत तहे दिल से सियासत का शुक्रिया और हमारे सर के भी जाने सर Yes. बुलाने के लिए Especially. जी। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला और बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। खैर, प्रिया जी तो ऑलरेडी आ चुकी थी और इन्होंने अपनी दिल की बातें पहले से हमसे शेयर की थी, लेकिन आज आप पहली मर्तबा आए हैं। पवन कुमार साहब को कौन नहीं जानता, हैदराबाद के बहुत ही मशहूर और कई टैलेंट को इन्होंने आगे बढ़ाने वाले इनके पिताश्री हैं पवन कुमार जी, तो उसका भी हम जिक्र करेंगे इस प्रोग्राम के जरिए। तो लकी जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपकी जो शुरुआत हुई वो किस तरह, क्योंकि आपका और आपके पिताश्री का इस इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा गहरा संबंध रहा है, जी। तो शुरुआत की बातें आप शेयर कीजिए। मेरा एक्टिंग का करियर एट द एज ऑफ 7 में स्टार्ट हुआ। जी When I was in schooling, at the age of 7, फारूकी टूथ पाउडर जी का एड फिल्म मैंने एक्ट किया था। आफ्टर दैट जब मेरा 10th हुआ, जब सीडी डीवीडी वगैरह का था, तो एज अ आर्टिस्ट हीरो किया हैदराबादी शायर फिल्म। कोई ये नहीं पूछ रहा कि हमें अच्छी सीरत वाली लड़की चाहिए। हर एक जना कह रहा है हमें खूबसूरत दौलतमंद एमकॉम बीकॉम पढ़ी हुई लड़की चाहिए। बोल रखा साहब। आफ्टर दैट काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस किए जिस पे अच्छा रेस्पॉन्स था। एंड आफ्टर दैट आई वाज इनटू टीएफआई, सो बहुत अच्छा काम किया। काफ़ी सारे फिल्म्स किए तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में और बिजनेसेस भी किए जैसे सैटेलाइट मूवीज एंड ऑल। నువ్వే ఇంత ఫీల్ అవుతున్నావంటే సంతోషాన్ని దాచుకోలేని, విచారాన్ని ఓదార్చలేని ఆ అమ్మాయి ఇంకెంత ఫీల్ అవుతుందో. काफ़ी सारा काम किया है, अभी काम भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। लेकिन एक बात है, जिस तरह आपने बताया लकी सर कि आपने हैदराबादी शायर के लिए जी मेन लीड किया, यानी आप हीरो, तो क्या मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि भाई आपकी ये पर्सनैलिटी और फिर आप हीरो बन के आए? 18 साल 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ अच्छा, मैं। ओके ओके। जी जब आप बिल्कुल स्लिम जी, आप पहचानना भी नहीं अब देखे तो। अच्छा जी। तो मैं ऐसे ही जनरली मैं अजराए मजाक आपसे पूछा। तो बहरहाल वहां से आपके करियर का आगाज हुआ और फिर आप 7 से ही एक्टिंग से जुड़े रहे जी और आज तक बेहतरीन परफॉर्मेंस के जरिए लोगों का दिल जीत रहे हैं। अच्छा, स्पेशल बात, एक बात पवन जी के ताल्लुक से, क्योंकि आपके पिताश्री ने बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस किया हैदराबाद में और फिर रोजनामा सियासत का भी बहुत ज्यादा इनको सपोर्ट रहा। यस। थोड़ा सा हमें वो कहानी जरूर बताएं। पहले तो आई वांट टू थैंक जिगर साहब जो कि मेरे फादर को एक बैकबोन के जैसा थे। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गए, बिल्कुल सही वो टाइम में सियासत वाज टॉप बिल्कुल। और दो है जी बिल्कुल, 2 अखबार और हैं। जी, जी बिल्कुल। तो ये 3 ही थे हैदराबाद। तो जिगर साहब का इतना सपोर्ट था, आज जो भी पहचान बनी। देखिए, प्लेटफॉर्म जब सियासती था तो बेशक। सियासत का मेरे फादर से बहुत एक गहरा रिश्ता गहरा रिश्ता है।
बॉन्डिंग है और सपोर्ट भी ज्यादा रहा है। बेशक सही बात है। अगर शायद मीडिया आपको सपोर्ट नहीं करता तो शायद हो सकता है थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, यही हाँ। आप कहना चाहेंगे? अभी आप देखिए, आप एक सूटकेस भर के फोटोज रहेंगे मेरे सियासत के। अगर वालिद साहब के मैं फोटोज निकालना चाहूँ तो अच्छा, ओके, आर्टिकल्स उतने सारे हैं। क्या बात। और आई एम वेरी थैंकफुल दैट जब मैं 7th क्लास में जब फारूकी टूथ पाउडर का एड फिल्म करा था, मेरा फर्स्ट आर्टिकल भी सियासत में अरे आया क्या था। बात है, वेरी गुड। तो मेरा भी रिश्ता सियासत से ही है। तो उस टाइम बिल्कुल। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सियासत ही था। बेशक सही बात है, 100%। क्योंकि मीडिया के जरिए ही कोई भी आर्टिस्ट को एक सपोर्ट मिलता है, वो आगे बढ़ने में बहुत अहम रोल अदा होती है। सही बात है। तो बहरहाल सियासत का थैंक्स और Yes. आपके वालिद साहब की तरफ यस से भी आप यस यस thanks डेफिनेटली। कहना चाहेंगे तो बहरहाल जी हाँ। बिल्कुल। तो बहरहाल आपकी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई। जी हाँ। एक चीज है लक्की जी, आप और प्रिया रेड्डी जी दोनों मिलकर लक्की एंटरटेनमेंट के जरिए बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं। तो एक मेरा सवाल आपसे है, किरा खाला जी ये जो लक़ब आपको दिया गया जी सोशल मीडिया में काफी तहलका है, जी हाँ। तो क्या किरा खाला क्या वाकई किराक है या सोशल मीडिया के लिए शार्क है? सोशल मीडिया के लिए शार्क है सर। मैं बहुत, आप देखिए मेरे को करीब से, आप साथ में अपन काम करें, मैं एकदम खामोश और अपने में रहने वाली औरत हूँ। पब्लिक को एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए था कि एक 50 साल की औरत में उसकी आवाज़, उसका लहजा, उसका जो एक्टिवनेस जो था। तो उस ज़माने में अपने घर में बड़े बुजुर्ग एक रहते थे, बड़े सदस्य, जो ऊंची आवाज़ जो घर मेंटेन करते थे, बच्चों पे चिल्लाना, कुछ भी करना, तो वो ख़त्म हो गया था। बहुत सारे, अब तो जब आंगन होते थे, बड़े बड़े घर होते थे, दैलान, एक तख्त, तो उस जगह पे एक ये कैरेक्टर वाली औरत बैठी रहती थी, किरात। आवाज़ देते बच्चे डर जाते थे, आवाज़ देने से बहुत, देखो अम्मी गुस्सा हो जाते बोलते थे, आवाज़ देते बच्चा बोलता था कि नहीं अम्मी को ये चीज़ पसंद नहीं, ये चीज़ करना है। तो वह कड़कपना था, वो कड़कपना ख़त्म हो गया। तो वो जो कैरेक्टर मेरे में आया, जब मैं कमर में पल्लो टोप के, चोंडा बन के, पान खा के, यार रे बोलते, अवाम बोली भाई हमारे दादी आ गए, मरूम हमारे दादी आ गए, कोई बोला कि मरूम हमारे अम्मी आ गए। तो ये पब्लिक की डिमांड पे मेरे को किरा खाला बनना पड़ा। जब मैं अपनी वीडियो प्ले करती थी, मैं बोलती इतनी जोर से चिल्लाती, भाई थोड़ी आवाज़ कम करो। लेकिन मैं आवाज़ कम करके भी अपना कैरेक्टर प्ले करी, लेकिन लोगों को वो स्वाद, वो टेस्ट, वो वाली खाला नहीं मिली। जो हाई पिच वाली खाला है, वो खाला नहीं मिली। मैं साड़ी देखिए आप, इतनी ऊंची बनती हूँ, इतना बड़ा ब्लाउज पहनती हूँ, चोंडा बनती हूँ, और अपने चेहरे पे कोई चीज़ नहीं लगाती हूँ। आज यहाँ पे है कैमरा है, बल्कि थोड़ा नहीं तो मैं अपने चेहरे पे कोई चीज़ नहीं लगाती हूँ। जो ऊपर वाले का नूर है। मैं सोचती हूँ, हमारे अम्मा बोलते हैं मेरे को, वो गलत डायरेक्शन में रूहानी इधर की उधर पास हो गई जैसा दिखता मेरे को, बोलते हैं। अच्छा, इधर का इधर, इधर का इधर हो गया, साहब क्या रूहानी बदल गई क्या? क्योंकि मेरा लुक और मेरा लहजा एकदम हैदराबादी, प्योर मुस्लिम कैरेक्टर मेरे में जचता। सही तो बात। वो कंफ्यूज है कि भाई ये मुस्लिम है या हिंदू है। अभी भी बहुत सारे लोग वो कर लेते कि भाई हिंदू है, मुसलमान, हिंदू है, कंफ्यूजन रहता। लेकिन मैं प्योर हिंदू हूँ, रेड्डीज घराने से हूँ। बस मेरा लहजा और मेरा जो गेटअप है, वो प्रेजेंटेशन मुस्लिम कैरेक्टर प्ले करती हूँ, बल्कि वो दिख के आता। दिल से हैदराबादी। दिल से हैदराबादी। मेरे पीढ़ी ना पीढ़ी यहीं की है, हैदराबाद। बिल्कुल, आप प्योरली हैदराबादी हैं, हैदराबादी। जिसकी वजह से आप ये रोल बहुत बखूबी निभा रहे हैं। बिल्कुल सर। अदरवाइज कहीं और के होते तो बहुत मुश्किल होता, नहीं निभा सकते, बहुत मुश्किल। वो सर, लहजा इसमें नहीं भी आता। दो कैरेक्टर है, किरा खाला क्या रे बोल सकती, प्रिया रेड्डी क्या रे नहीं बोल सकती, कोई एक्सेप्ट नहीं करते। सही बात है, ये बात तो है। ये बिल्कुल। इसमें मैं क्या रे बोल तो क्या बोल रही रे, बल्कि सामने से आंसर आता। वही किरा खाला पान खा के, पल्लो टोप के, चोंडा बनिए, क्या है रे बोलता, क्या है जी अम्मा, क्या है जी दादी, क्या है जी नानी, बोलते। वो एक ऐसी रूहानी है किरा खाला, उसको कोई रिटर्न जवाब ही नहीं है। सही बात है। रेस्पेक्ट है, वो हर घर की एक इज्जत है। अभी कोई बोलते गाली गलौज करती तो सर मैं स्क्रिप्ट डिमांड पे बात करती हूँ, उसके हिसाब से हटती हूँ। नहीं, ये स्क्रिप्ट में ये चीज़ ज़रूरी है एक दिखाने के लिए, तो मैं वहाँ पे वो बात करी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। ओ खाला, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, डायरेक्ट किया। ओके हो गया शायद, मैं भी किसी का बुरा कभी नहीं सोची, देख डायरेक्ट करी। फर्क इतना है, तुम मुंबई में करती, मैं हैदराबाद में करती गे।
लेकिन जब आपने तस्करा किया वल्गर लैंग्वेज का, तो भाई जब आप इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती हैं तो स्क्रिप्ट डिमांड की हैसियत से आप जो भी है अल्फाज का इस्तेमाल करती हैं, तो क्या ये अल्फाज हम निकाल दें जी, तो क्या वीडियो वो वायरल नहीं हो सकती, या मेरा फिर पेट नहीं चलेगा साहब, सीधा पॉइंट की बात करूंगी आराम से, मेरी रोजी रोटी नहीं चलेगी साहब। साहब आप देखिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हर कोई बना के, मैं भी बनाती हूँ अच्छे, लेकिन वो वीडियो में और ये वीडियो में मैं कंपेयर करी तो मैं जितने पैसे अपनी अच्छी वीडियो पे लगाई मेरे को उसका चाराना भी नहीं आया। अच्छा जो वीडियो पे मैं क्या रहे किधर रहे बोल रही हूँ, वो लोग आवाम हंस के देख रही है, खुश होके देख रही, कूद के देख रही, उससे मेरा पेट चल रहा, तो मैं अब मैं क्या करूँ आप बताइए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं ये कर रही, मेरी वीडियो के एंड में रहता देखो बच्चों ये एक मजाक है, इसको आप बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करना, ना ये चीज़ को बोलना। मैं इसको एक उम्र में एक उसमें बोल रही हूँ, आप लोग बिल्कुल ये ट्राई नहीं करना, ये चीज़ मैं बता के वो करती हूँ। सब ये चीज़ हटा दो, वीडियो चलती न चलती, सब जब हम 1 रुपया किसी चीज़ पे खर्चा कर रहे तो कुछ ना कुछ मेहनत करके काम कर रहे, जब अपने कुछ नहीं मिलेगा तो कैसा करूँ बताइए। नहीं, लेकिन लकी साहब आप साथ रहते हैं जी। तो जब ये स्क्रिप्ट आता है फिर ये कंटेंट आप दोनों मिलके प्रेजेंट करते हैं, जी। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि भाई आपने तो बता दिया पापी पेट का सवाल है, पेट के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। सर जो आप पुराने पिक्चर जो अपने हैं हाँ, XYZ उसमें भी गाली गलौज थी। मिसाल के तौर पे आपने एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। नहीं, गाली गलौज देखिए, वल्गर लैंग्वेज को अवॉइड करना वो ये लैंग्वेज है बेहतर है। बहुत कहाँ जा रहा है दलिंदर, ये कॉमन लैंग्वेज नहीं, है। दलिंदर इज ओके, कमीने बदमाश उससे हटके कोई गाली मेरी कहीं नहीं मिलेंगी आपको। ये 3 वर्ड से हटके कहीं मैं कभी कोई बदतमीजी नहीं की। अगर कोई सी लड़ाई भी हो जाती तो मैं बोलती हूँ 4 मार के चल जाओ, मेरे को अल्फाज पलटा के नहीं बोलती। ओके। मैं क्या सोचती मालूम सर, फायदा और नुकसान का सोचती हूँ। अगर मैं कोई जवाब दूँ उसमें फायदा क्या है, अगर नहीं दूँ तो नुकसान क्या है। खाओ यूट्यूब में वीडियो बना के डालते थे, तुम्हारे बाबा बैठे हुए डनबोल को पैसे डालने के वास्ते। नहीं ठीक है, आपकी बात से मैं भी इत्तेफाक करता हूँ कि भाई आप जब कंटेंट क्रिएट करते हैं या फिर वीडियो बनाते हैं और इतना सारा खर्चा भी होता है, अगर वो नहीं चल पाती तो भाई बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, वो हैसियत से मैं भी यही देखना चाहता हूँ कि भाई आपकी वीडियो वायरल हो और लोग ज्यादा से ज्यादा देखें। लेकिन जो शिकायतें थी वो आप तक अगर अच्छी चीजें देख ले तो जरूरी नहीं है कि मैं कोई ये चीजें बताना चाहे। कुछ सही बात। ऐसी चीज मैं यूज देखिए पर्टिकुलरली अपन उस पे ही नहीं कर रहे ना, देखिए कॉमेडी कर रहे हैं, इमोशनल कर रहे हैं, थोड़ा अरे तुरे ऑल मिक्स मिक्स कंटेंट जूस है, ये मिक्स जूस है। बिल्कुल, जो पीना है पीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। रमजान में मेरे पूरे इमोशनल हार्ट टच रहते, बेशक सही बात है। लोग रो लेते। नहीं, वो तो मैं आगे वो सब्जेक्ट पे भी हम बात करेंगे, लेकिन जब बात निकली तो बहुत दूर तलक जाएगी वाली बात है ये। तो बहरहाल चलिए, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप लोग ऑडियंस का लिहाज पास करते हुए ही वीडियो बनाते हैं, जी हाँ। जिसकी वजह है कि रमजान के मौके पे कुछ इमोशनल वीडियोस भी हम ऑडियंस तक पहुंचाते हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। एक सवाल मेरा यह है कि आप हैदराबाद के अलावा गोवा के समंदर या मुंबई के किनारे आपने जो वीडियोस बनाए हैं, इसका तजुर्बा कैसा रहा और इस बारे में जरूर बताएं। क्योंकि देखिए, मैं जहां तक समझता हूं कि आप लोग इकलौते हैदराबाद के कंटेंट क्रिएटर है जो दूसरे जगहों पे जाकर वीडियोस बनाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। बम्बई की रानो रानो बम्बई की रानो। काम है, बस ट्रैवलिंग करना है, अपना कंटेंट निकलना है, ये हमारा काम है, रोजी रोटी है। जैसा बोले, चाहे बॉम्बे जाओ, दिल्ली जाओ, गोवा जाओ, कंटेंट क्रिएशन इज आवर मोस्ट प्रायोरिटी। मैं बोलूं, जी देखिए सर, हर कोई ना एक दायरा बना लिए, यहाँ से हटके हमको बाहर कुछ नहीं करना है। कोई एक दायरा बना लिया, भाई यहाँ से हटके मेरे को कुछ नहीं करना है। तो मेरे दिमाग में आया, मैं बहुत माइंड से सोचती हूँ कि मैं बोली कि एक ही जगह का मैं घर के लेडीज को क्या दिखाऊं, मैं थोड़ा हटके दिखाऊंगी। हालांकि हमको उसका कुछ भी नहीं निकलता, अपना खुद का ही लग जाता सर। ट्रैवल करना, 10 लोगों को लेके कार में निकलना, बोल तो मैं बता ही नहीं सकती। तो मैं बोली कि आवाम को मैं कुछ हटके Different. दिखाऊंगी। कुछ हैदराबाद छोड़ के कुछ डिफरेंट प्रेजेंटेशन के लिए विल बी ट्रैवलिंग।
जो मैं गोवा गई, मुंबई गई, मनाली, शिमला वहाँ गई, जो हर चीज़ में लोगों को घर बैठे 1 रुपए मैंने 4 आने में खाली इंटरनेट में आपको मैं पूरी दुनिया घुमा दे रही हूँ। इंशाल्लाह मेरी और ख्वाहिश है कि मैं ऐसी ऐसी जगह जाके घर बैठे लोगों को वो चीज़ दिखाऊं कि लोग बोले वाह। क्या आप दे रहे बाबा, मैं लगा लेती हूँ गाइस। अरे लगा ले फिर, कहीं को पूछ रही घोड़ी एंजॉय करे नहीं करे, क्या क्या घूमे यहाँ पे, फोटो खींचे नहीं खींचे, सबके फोन तुम्हें हाथ में पकड़ ले, कोई राइडिंग कर रहे, कैसे लाइन में ठहरे हुए पूरे। आप लोग जो कर रहे हैं जी जी वो खैर मैंने आपसे वहाँ का एक्सपीरियंस पूछा, जी जी लेकिन ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है क्योंकि आपकी अपनी लैंग्वेज को दूसरों तक पहुंचाना, फिर वो लोग अडॉप्ट करना, फिर एंजॉय करना या फिर सही तौर पर रिएक्ट करना, सर किरा ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उस लिहाज से मैंने ये सवाल किया कि भाई कैसा तजुर्बा रहा। तजुर्बा में बताते सर, किरा खाला एक ऐसी हो गई इस वक्त सारी दुनिया में वो आप चाहे गोवा चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे भी इंडिया में ठहर के क्या रे बोल दिया तो हैदराबादी किराक, गूज़बम्प्स आ रहे मेरे को। कोई चिराग खाला बोलते, कोई किराक खाला बोलते, कोई डिफरेंट जीरा खाला बोलते, हीरा खाला बोलते, हीरा नाम खाला बुलाने बोलते नहीं हैं। आके। क्या? सर ऐसे से लोग भाग के आ जाते मेरे पास, मैं बता नहीं सकती हूँ। एक बोलूंगी शायद अगर कोई किसी का घर में कुछ ऐसा इंतकाल हो जाए तो 2 मिनट के लिए लोग ऐसा स्माइल करते खाला को देख के, कि नहीं हंसाती, तकलीफ दूर करती, वैसी हो चुकी मैं किरा खाला की। तो मैं कहीं भी जाऊँ लोग मेरे को एक्सेप्ट करते प्लस अप्रिसिएशन भी करते। बहुत ज्यादा। ओके, तो यही वजह है कि आप लोग जो है डिफरेंट जगह पर बिल्कुल। जाकर वीडियोस बना रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने इसलिए ये सवाल रखा कि देखिए भाई आप तो जा तो रहे हैं, जी लेकिन उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस ना मिले तो आपका वीडियो अधूरा का अधूरा रहता है। अब आप दक्कनी लबो लहजे में छेड़ती हैं, जी हाँ। मैंने भी देखा है कि बहुत सारे लड़कियों के छेड़ती हैं या फिर उनकी ड्रेसिंग के ऊपर कुछ ना कुछ बोलती हैं, टिप्पणी करती हैं, तो वो लोग का रिएक्ट क्या करते हैं उस बारे में जरूर बताएं। इतना फनी फील करते, लगा कि लोग 2 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाते और खाला को जब देखते ना तो लगा 2 मिनट के लिए ब्लैंक हो जाते कि खाला क्या बोल रही। अच्छा, क्योंकि खाला एक बग्गड़ स्टाइल में है भाई। ऑफ कोर्स मुझे ड्रेसिंग देखी तो क्या पहन के निकली है, आय हाय ऐसे कपड़े हमारे मियाँ मेरे को नहीं पहनने दिए, अगर पहनने देते तो मैं भी ब्यूटीफुल दिखती थी, बोलते ना हंसने लग जाती। शादी दूर रख के अरे कौन तो भी शादी के बाद आते गोवा को, तुम अब भी चाह गए क्या? सही और एक क्या है, हैदराबादी लैंग्वेज जो है जी, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अपन जैसा हाओ क्या रे, तो ये अपनी जो स्लैंग, अपने जो कीवर्ड्स है वो अपन बात करते समझ जाते यू आर हैदराबादी, तो उससे जल्दी पहचान लेते अरे हैदराबादी, अब वो हैदराबाद के ना। अब मिलियंस में अल्हम्दुलिल्लाह व्यूज है, तो कहीं ना कहीं जब बहुत तो पहचान किरा खाला बहुत attract होके। अटैच हो गई, एकदम सबके दिलों में उतर गई। हर चीज का बच्चों के लिए कार्टून है, बड़ों के लिए हीरो है, बड़े बुजुर्गों के लिए एक की कमी थी वो है किरा खाला, वो उतर गई। और बड़े बुजुर्गों से बच्चों तक किरा खाला दिलों में एक कार्टून समझ को मिला। नहीं, लकी सर ने जैसा बताया कि आप लोग का जो रीच है उसका रीजन है कि लोग आपको जो है पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको रिएक्ट बहुत ज्यादा मोहब्बत प्रेम आपके साथ ही रहता है। सही बात है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये कि आप दोनों जब मिलकर वीडियोस बनाते हैं तो इसमें जो कंटेंट होता है, क्योंकि आपका भी माशाल्लाह जबरदस्त तजुर्बा है, फिर आपकी जो जर्नी है माशाल्लाह बहुत कम वक्तों में किराक बन गई है। ये कॉम्बो मिल गया बोल के धमाल मच रहा। हाँ बिल्कुल। तो ज्यादातर क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है, बहुत सारे हमारे ऑडियंस को नहीं पता कि भाई लक्की सर ने फिल्मों से लेके यूट्यूब की दुनिया से लेके आज कंटेंट क्रिएटर की हैसियत से जो धमाल मचाया है वो गैर मामूली है। क्योंकि मैं इनके कुछ क्लिप्स भी आपकी नजर करूंगा, आप जब देखेंगे तो वाकई। जी, लॉकर में से 4 लाख रुपए तुम इसलिए क्या लॉकर में 4 लाख रुपए रखा था, नहीं दिख रहे तुम इसलिए क्या पूछ रहा हूँ? क्या बोले? लॉकर में 4 लाख रुपए रखा था, कहाँ गए? मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कहीं को सुनाई नहीं दे रहा, झूठे बात बोल रहे तुम। अरे सही बोल रहे हैं जी, एक काम करो, तुम आपको यकीन नहीं हो रहा, तुम यहाँ पे बैठ के देखो, सुनाई नहीं दे रहा, क्या कर रहा। बाय बर्थ ये बेहतरीन आर्टिस्ट भी हैं और कंटेंट क्रिएटर भी हैं
और बहुत अच्छा स्क्रिप्ट भी ये बनाते हैं। शायद यही वजह है प्रिया जी जुड़ गई हैं तो फिर सोने पे सुहागा हो गया है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हाईएस्ट कंटेंट क्रिएटर इन हैदराबाद बोलेंगे तो हम ही चाहिए। वाई? बिकॉज 8 यूट्यूब चैनल में 2-3 दिन में एक कंटेंट डालना, वो भी फुल लेंथ। लोग शॉर्ट डालने के लिए ऊपर नीचे हो जाते हैं। 8 चैनल्स में 3 दिन में एक नया आपको फ्रेश कंटेंट मिलेगा, वो भी फुल लेंथ। फिर 4 फेसबुक में आपको डिफरेंट कंटेंट मिलेगा। तो इतना सारा कंटेंट क्रिएशन है हमारा कि उतनी वाइडर रेंज मिल रही, फिर रीच। उससे क्या है, मोहब्बत मिल रही, कमेंट्स अच्छे है, पॉजिटिविटी है। भाई जब आपको अप्रिसिएशन मिलेगा तो आप और कूद के काम करेंगे और उभर के काम करेंगे, तो उसमें और काम में लगे हुए हैं, समझिए बस। अल्हम्दुलिल्लाह। इंस्टाग्राम नहीं, जब आप इतना काम कर रहे हैं, काम ही काम, फिर सोचते कैसे हैं? सोचना इसमें है जब शूट नहीं है, अपना काम क्या है, ये कंटेंट करना है, ये है। बहुत बोले तो अच्छा सवाल है आपका। हम बहुत बोलते 3 से 4 घंटे अगर हमको नींद मिल गई, अगर ऐसे बैठे बैठे भी मिल गई, तो हम स्क्रिप्ट पकड़ के बैठते भी, अब कल क्या करेंगे, कल क्या है, क्या कैसा करेंगे। अब इतना कंटेंट देना बोले तो आप बोलिए। नहीं, बिल्कुल। प्रिया जी आपसे एक सवाल, और लकी जी आपसे भी एक सवाल ये है कि जब आप लोगों का इतना अच्छा कंटेंट चल रहा है और बहुत अच्छे वीडियोस आ रहे हैं, उसके बावजूद भी कई लोगों का ये सोचना रहता है कि भाई जब ये लोग इतना अच्छा कंटेंट दे सकते हैं तो फिर डांस क्यों करते हैं? मुझे कुछ तुमसे है कहना। कह दो ना। देखिए सर, हर जगह की ऑडियंस अलग है। मार्केट में जब मैं दुकान कंपनी खोली तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे को एक ही प्रोडक्ट रख के सेल करना है। मेरे को हर प्रोडक्ट रखना है, हर चीज़ रखना है, उसमें कोई चीज़ नहीं कमी करना है। सुपर मार्केट हूँ मैं, एक हिसाब से बोलता हूँ। अब मेरी इंस्टा की ऑडियंस अलग है, उसमें आप उठा के यही डालेंगे कंटेंट बोल तो नहीं चलता। यहाँ की रोजी रोटी यहाँ की है, वहाँ की रोजी रोटी फेसबुक की वहाँ की है, यहाँ की रोजी रोटी यहाँ इंस्टा की का है। डिमांड है डांस। ओके। कि एक ऐसा डांस है, उसमें भी एक झलक देखिए। बच्चों के बहुत सारे डांस हैं आजकल, कौन 50 साल की औरत को पसंद करेगा। उसमें भी एक स्टाइल है, साड़ी कमर में टोप के एक लेडी जी प्यारा सा अपना भी हाल बोल के डांस कर रही, तो बैठे बैठे बच्चियों से बच्चियां बड़े भी। सर मैं सुनी कि खुली मिठाई पे बहुत जल्दी मक्खियां वही बैठ जाते और उसको एक खाने के बाद घी हो जाती। जो पैक कोने में पड़ी रसमलाई या कुछ ऐसी मिठाई, पुरानी मिठाई पड़ी, उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट जाता। तो लोग बैठे बैठे भाई ये क्या इतना प्यारा साड़ी पहन के क्या डांस कर रही भाई, एक कशिश, एक मोहब्बत से जो देखते ना, वो ऑडियंस मेरी लगे वहाँ पे। इसलिए मेरी रीत जाती कि साड़ी पहन के एक सिंपल सीधी सादी हाउसवाइफ क्या ब्यूटीफुल डांस कर रही। तो आप पूरी ऑडियंस को घेर के रखा है। करके घेर के जब दुकान चलती जब भी अपना काम करना चाहिए। यानी कि चिराग में जब तक तेल है घर रोशन कर लो, उसके बाद कुछ भी काम आना नहीं है। अच्छे अच्छे चले गए। तो इसका मतलब है कि कोई भी ऑडियंस, आपकी जो ऑडियंस टारगेट है वो पूरी की पूरी आपकी हो। बिल्कुल। जब मैं ना कि कोई जब एक मार्केट, सुपर मार्केट, जब मैं अपनी कंपनी खड़ा करना चाह रही हूँ तो क्यों मैं उसमें वो ये एक ही चीज रखूं, मैं हर बेटरमेंट रखूं कि मेरे पास से शख्स कहीं ना जाए। ये भी एक टैलेंट है, हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपना टैलेंट। मेरे पास से जब कोई इंसान आता तो हंस के खुश होके हर चीज से फुल अप होके जाए। थिएटर में एक मूवी लगती है, अगर उसमें कॉमेडी तो कॉमेडी नहीं थी भाई, मजा नहीं आया, अरे विलन ये नहीं कर, वो चीज की कोई कमी ना हो। जब मेरे खाली प्लेटफॉर्म चेंज करो, हर चीज मिल हर जाएंगे चीज आपको। आपको मिलेगी, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केवी जानी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।